हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बिहार चाइना के एजुकेशनल ट्रैवल वीडियोस में। इससे पहले भी शायद आप सभी ने चांदनी चौक टू चाइना के बारे में जरूर सुन रखा होगा। शायद ये पहली बार है कि आप बिहार टू चाइना के बारे में सुन रहे हैं, और ट्रस्ट में इस वीडियो में आपको बहुत मजे आने वाले हैं और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। ये वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो एक्सेंचर में वर्क कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या फिर जानना चाहते हैं कि एक्सेंचर कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है अपने एम्प्लॉयज को व्हेन एनीवन गोज ऑन एनी फॉरेन बिजनेस ट्रिप्स लाइक वीजा, पासपोर्ट, फ्लाइट, फूड, डेबिट कार्ड, सिम कार्ड, इंटरनेट एक्सेट्रा, ऑल दिस थिंग्स। अब मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि हाउ चाइनीज पीपल ट्रीटेड मी, स्पेशली माई कॉलीग्स, एंड हाउ आई फेल्ट अबाउट देम। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इन जनरल चाइनीज लोग इंडियंस लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। और बिफोर मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, आपको मैं अपनी फीलिंग्स बताना चाहता हूँ। जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, आई वॉज फीलिंग लाइक आई वॉज फीलिंग लाइक आई एम द किंग। आई वॉज फीलिंग लाइक आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी उस टाइम, और होती भी क्यों नहीं। आई वॉज रिमेम्बरिंग माई कॉलेज डेज, जब और मेरे फ्रेंड्स कहीं कहीं घूमने जाया करते थे, जैसे शिमला, मनाली, नैनीताल, ऑल दिस थिंग्स, एंड आई नेवर गॉट एनी अपॉर्चुनिटी बिकॉज शायद उस वक्त पैसे नहीं थे तो ये भी बात था। बट दिस टाइम आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गो ऑन ए फॉरेन ट्रिप, वो भी फ्री। सो आई वॉज वेरी हैप्पी, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा ये भी लग रहा था कि क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम दूसरे देश में जाना था, तो आई वॉज लिटिल स्केयर्ड एज वेल। और कई बार सुन रखा था कि लोग वहाँ डॉग्स खाते हैं और खिलाते भी हैं, और एज मैं पूरी टीम्स में अकेला जा रहा था चाइना, तो थोड़ा सा फील हो रहा था कि वहाँ मैं कैसे डील करूँगा एवरीथिंग, क्योंकि ना तो मुझे चाइनीज़ आती है, ना कोई जानने वाला मुझे, ना ही वहाँ के ऐप्स मुझे चलाने आते हैं। तो ये सारी फीलिंग्स थी, हैप्पीनेस एंड लिटिल बिट ऑफ स्कैरी, सो इट वाज मिक्स फीलिंग। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं वहाँ वीज़ा कैसे एक्सेंचर में आपको प्रोवाइड करता है। सो वी ऑल नो टू गेट एनी वीज़ा फॉर एनी फॉरेन कंट्री इट्स वेरी टफ, बट व्हेन यू आर अप्लाइंग थ्रू एक्सेंचर इट बिकम वॉक इन ए पार्क। बहुत ईजी हो जाता है। यू जस्ट have to get the approval from your management, and you have to just call visa team। तो मैंने भी कॉल किया वीज़ा टीम्स को। उन्होंने बोला अंबर गेट रेडी विथ थ्री डॉक्यूमेंट्स। उसने बोला फर्स्ट पासपोर्ट रेडी रखो, और 2 फोटो पासपोर्ट साइज, और एक और फॉर्म दिया था एग्जैक्टली मैं फॉरगेट हो गया हूँ, उसमें कुछ डिटेल्स थे, तो मैंने सब कुछ भर दिया। और उसी दिन एक बंदा मेरे से आया शाम को वो डिटेल्स ले जाने के लिए, तो मैंने दे दिया। एंड आफ्टर 3 days मेरे को कॉल आता अंबर योर वीज़ा गॉट अप्रूव्ड। सो उस टाइम मेरे को लगा कि फाइनली अब तो मैं पक्का जाने वाला हूँ, अब तो मेरे को कोई रोकने वाला नहीं है। तो जल्दी जल्दी उसी टाइम गया और कुछ फॉर्मल ड्रेस खरीद लिया। ऑल्दो वो चाइना में मैंने यूज़ नहीं किया, क्योंकि वहाँ कोई फॉर्मल का उतना केयर नहीं करता है। हमें अब फ्लाइट के बारे में बात करनी है, क्योंकि वीज़ा ऑलरेडी हो चुका है। वीज़ा मिलने के बाद फ्लाइट लेना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। आपको जस्ट कॉल करना होता है एक्सेंचर फ्लाइट टीम को, वो आपको कई सारे ऑप्शंस देती है। इन माय केस, क्योंकि मुझे चाइना जाना था, सो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होती है, वी ऑल नो दैट। सो वो इधर सिंगापुर, हांगकॉन्ग, वियतनाम, थाईलैंड, या फिर एक और मलेशिया, इंडोनेशिया कंट्री होते हुए जाती है। तो और मैंने बहुत ज़्यादा सुन रखा था सिंगापुर के बारे में कि वहाँ का एयरपोर्ट बहुत अच्छा है, तो विदाउट थिंकिंग एनी सेकंड थॉट मैंने सिंगापुर बोल दिया, और उन्होंने जल्दी से मेरे सिंगापुर का फ्लाइट कर दिया, जो कि वहाँ 2-3 घंटे रुक के जाती थी। तो मेरा ये मोटो था कि वहाँ देखते हुए जाऊँ, और साथ साथ आपको कई अदर फैसिलिटीज़ भी वो प्रोवाइड कर देते हैं, लाइक ब्लैंकेट्स, पिलो, और खाना पीना, और कई जो भी सामान हो 30 kg आपको अलाउड रहता है ले जाना, तो कोई इशू नहीं होता है।
आराम से आप मजे लेते हुए जा सकते हो। साथ में खाने पीने के साथ वाइन विस्की इफ़ यू नीडेड वो भी आपको मिल जाता है, तो यू नो नीड टू वरी। एंड आफ्टर दैट होटल्स भी एट द सेम टाइम आपको बुक कराना होता है। होटल्स के लिए भी होटल्स टीम को कॉल करना होता है, तो वो कई सारे ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करते हैं। सारे प्रीमियम्स होटल्स रहते हैं, उनमें भी आपको कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ब्रश हो गया, टॉवल्स हो गया, स्लीपर्स हो गया, आयरन हो गया, जो बेसिक नीड की चीज़ें हैं वो ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है। और आपको वहाँ ब्रेकफास्ट भी मिल जाता है मॉर्निंग टाइम में, इंटरनेशनल लेवल का मिलता है। वॉट एवर यू नीड यू विल गेट इट। सो उसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है, और सारे होटल्स प्रीमियम होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डेबिट कार्ड की। तो डेबिट कार्ड आपको मिलता है, उसमें सफिशियंट आपको मनी प्रोवाइड किया जाता है। आपके जितना अप्रूवल रहता है उतना आपको कैलकुलेट करके दिया जाता है, ताकि आपको कमी ना हो। और वो ऑनलाइन आपको दिया जाता है। आप कहीं भी जा करके, जैसे ही मैं चाइना में लैंड किया मैंने उससे पैसे निकालना स्टार्ट कर दिए थे। ऑल्दो चाइना में बहुत मुश्किल हो जाता है कैश यूज़ करना, बट कई सारे ऑप्शंस रहते हैं, कई सारे शॉप्स रहते हैं जहाँ वो एक्सेप्ट करते हैं। और उसके बाद सिम कार्ड इंटरनेट की बात आ जाती है, जो कि आपको इंडिया में से रिचार्ज करा करके जाना चाहिए ही। साथ साथ आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं वहाँ का भी आप सिम ले लीजिए, क्योंकि वहाँ के एप्स को यूज़ करना बहुत आसान हो जाता है। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं पिकअप की बात करता हूँ। मेरा पिकअप वहाँ कैसे हुआ। मैं वैसे उतरने से पहले सबको बोल रखा था कि प्लीज़ आपको आने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी मेरे एम्प्लॉयज़, मेरे जो जो भी फ्रेंड्स थे, कॉलिग्स। सो मैं आराम से निकलते हुए बाहर जा रहा था, बट आई सडनली रियलाइज सम पीपल आर वेविंग एट मी लाइक हाय हेलो, क्योंकि उनको पहचानना मुझे बहुत आसान था, क्योंकि मैं ही थोड़ा सा लंबा दिख रहा था इन चाइना। सो और फेस देखा देखा सा था, क्योंकि टीम्स पे कई बार उनको देख रखे थी, तो इजीली मैं पहचान भी लिया, उन्होंने भी मुझे पहचान लिया। सो बहुत मज़ा आया। इतने ज़्यादा अच्छे से वेलकम किया उन लोगों ने। कई सारे फूल्स फ्लावर्स ला रखे थे, सबने सबने मुझे दिए। और मुझे बोला कि वेट करने के लिए 5 मिनट्स, माई बॉस विल कम एंड पिक मी। तो वो आती है। मैं ऐसे वेट कर रहा होता हूँ, सामने से बस एक टेस्ला आके लगती है। पहली बार मैं टेस्ला को देख रहा होता हूँ। बहुत सुंदर टेस्ला कार है, नो डाउट अबाउट इट। तो मैं देख रहा होता हूँ, सो देखता ही रहता हूँ। अंदर से फिर वो शीशा गिरता है, तो अंदर मेरी बॉस रहती है, बोलती है हेलो अंबर। फिर मेरी बात होती है। मेरे को अच्छा लगता है। फिर मैं अंदर आता हूँ, वो बार बार मेरे को बोलती है अंबर वाई डोंट यू ड्राइव। मैं बोलता हूँ वैसे बेसिकली मेरे को आती नहीं है, तो मैं बोल देता हूँ कि यार यहाँ लोग राइट साइड चलाते हैं और इंडिया में लेफ्ट साइड चलाते हैं, सो आई एम नॉट काइंड ऑफ हैबिचुअल। फिर ठीक है, वो मेरे को ले चलती है अपने होटल तक। मैं चारों तरफ के नज़ारे देखता रहता हूँ। इतने सुंदर नज़ारे थे, इतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर था, रोड्स क्वालिटी थी। जितने भी रोड्स होते हैं सबके बगल बगल रोजेस फ्लावर्स लगे हुए थे। और पता ही नहीं चला, कुछ ही देर में 45 1 आवर्स के बीच में मैं अपने होटल में पहुंच गया। और होटल इतना ज़्यादा सुंदर था, इतना ज़्यादा सुंदर, इट फील लाइक है जेम्स बॉन्ड मूवी, वो जो मूवीज़ में दिखाते हैं, एकदम प्रीमियम होटल, बहुत बड़ी। तो फिर जैसे ही मैं होटल के अंदर एंट्री करता हूँ, देखता हूँ एक रोबोट, क्यूट सा रोबोट जो हर किसी को सामान बांट रहा था, वो वहाँ पे मेरे को देखने को मिला। मैं अपने रूम में जाता हूँ, तो फिर सामान वामान देख करके नीचे आता हूँ। ग्रीस मेरा वेट कर रही होती है, और फिर उसके साथ जाता हूँ, मैं लंच वंच करता हूँ। फिर वो संडे का दिन रहता है, तो संडे के दिन तो वर्क नहीं होता है। तो फिर वो बोलती है ठीक है अंबर, वी विल गो टू वन स्पेशल प्लेस एट इवनिंग टाइम 6 PM शार्प, तो गेट रेडी। तो फिर मैं सोचता हूँ चलो ठीक है, मैं उसको छोड़ देता हूँ, अपने रूम पे जाता हूँ, सोने का ट्राई करता हूँ। नींद एक्साइटमेंट के कारण आती नहीं है। फिर मैं बाहर का जो वो विंडोज़ में लगा रहता है वो ओपन करता हूँ, और बाहर के नज़ारे देखता हूँ। इतना सुंदर, इतना सुंदर। मैं पहली बार 45th फ्लोर पे गया था, और बाहर का नज़ारा बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर। फिर ऐसे ही, वैसे तो उस वक्त 3 बज रहे थे, पता नहीं 6 कब बज गए चारों तरफ देखते देखते। और
6 बजे 5:58 के आसपास उसका कॉल आ गया। फिर मैं गया उसके साथ। वो प्लेस का नाम बंड है, जो कि चाइना का सबसे मेन, शंघाई का सबसे मेन एरिया है, जहाँ पे और बहुत सारे बिल्डिंग्स अच्छे अच्छे थे। तो मैं कुछ देर के लिए तो खो जाता हूँ, यकीन नहीं होता कि मैं इतने सुंदर जगह पे हूँ। और कई सारे लोगों को देख देख रहा था मैं वहाँ पे, सब के सब छुट्टी मनाने, कई सारे डिफरेंट कंट्री से आते हैं वहाँ पे। सब सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। एंड मैं इतना अच्छा फील कर रहा था उस टाइम कि हाउ लकी आई एम दैट आई केम हियर विदाउट बीइंग एनीथिंग। काम के सिलसिले में आया हुआ था मैं, क्यों इतना क्यों खुश ना रहता। मैं बहुत ज्यादा खुश था, अपने ख्वाबों में डूबा हुआ था। चारों तरफ नज़ारे देख रहे थे, बिल्डिंग्स दिख रही थी, बहुत अच्छी लाइटिंग्स थी, बहुत अच्छा। बस रोड ही नहीं थे, बस बिल्डिंग्स ही नहीं थे, अच्छे साथ साथ पेड़ पौधे भी लगे हुए थे। तो काइंड ऑफ मिक्स ऑफ एवरीथिंग था। बहुत अच्छा नज़ारा था। फिर कई सारे मॉल्स घूमे, फिर पता ही नहीं चला रात को 10 कैसे बज गए। फिर मैं अपने होटल चला गया, ग्रेस को बाय बाय कर दिया। और मॉर्निंग में फिर मुझे ऑफिस जाना था, जो कि जस्ट 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे था। इतने ज़्यादा सेफ रोड पे मतलब ग्रीन बल्ब जले तभी रोड क्रॉस करना है, कहीं जाम वीम का सीन नहीं था। बहुत ज़्यादा सेफ मुझे फील हो रहा था। ऑफिस जाने के बाद लोगों ने ढेर सारे गिफ्ट मेरे लिए तैयार कर रखे थे। जैसे ही ऑफिस पहुंचा, सबने हेलो हेलो करके सब लोगों ने बहुत सारे बातें की, मीटिंग्स हुए, वर्कशॉप हुआ, सब हुआ। फिर लंच टाइम में सब हम लोग साथ बैठे बात कर रहे थे। तो किसी ने मुझसे पूछा कि अंबर तुम इंडिया में कहाँ से हो। मैंने बताया मैं बिहार से हूँ। तो उन्होंने बोला वाह, बुद्धा बॉर्न देयर। तो मैंने बोला यस, आई ऑल्सो बॉर्न ऑन द सेम प्लेस वेयर बुद्धा हैज बॉर्न। सो उन लोगों को बहुत मजा आया, और उन्होंने मेरे को बताया कि कितना वो ज्यादा इंडियन कल्चर से लव करते हैं। इंडियन, स्पेशली इंडियन फीमेल ड्रेस जो होती है, साड़ी और ये सब हो गया, जो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो वो यही बता रहे थे। और एक और बात उन्होंने बताया, स्टिल आई रिमेम्बर इट, लाइक वो बोले थे अंबर हैव यू सीन दंगल मूवी। तो मैं सोच रहा था ये दंगल मूवी है क्या। तो फिर उन्होंने सर्च करके मेरे को दिया, इट वाज दंगल ऑफ आमिर खान। तो ये मूवी और ये आमिर खान वो बहुत ज्यादा फेमस है वहाँ, रियली बहुत फेमस है। तो फिर ऐसा ही कुछ दिन गुजरे, फिर कई सारे जगह मैं उनके साथ घूमता रहा। वहाँ ये देखने को बहुत अच्छा लगा, उनकी वर्क लाइफ बहुत अच्छे से बैलेंस है। सब फिटनेस फिटनेस फ्रीक नहीं बोलेंगे, जिम जाने वाले नहीं, रनिंग करने वाले लोग हैं, अच्छे डाइट मेंटेन करते हैं। वहाँ कोई मेरे को अनहेल्दी दिखा नहीं, सब के सब यंग दिख रहे थे, एनर्जेटिक दिख रहे थे, लोग अच्छे से बात कर रहे थे इंडियंस के बारे में। तो मेरी मेरे जो भी थॉट्स थे सब जाकर के वहाँ चेंज हो रखे थे। मैं सोचा था शायद वो हेट करते होंगे, बट दे लव इंडियन पीपल, दे लव एवरीथिंग अबाउट इंडियंस। हाँ, अगर वो हेट करते होंगे तो शायद यूएसए को करते होंगे, इंडिया को तो कभी भी नहीं। और ऐसा ही चलता गया, उनके साथ वर्क करने में बहुत मजा आता रहा, क्योंकि मैं ही अकेला एक इंडियन था वहाँ पे, सारे के सारे चाइनीज थे। और इसी दौरान 9 दिन गुजर गए, अभी तक तो मेरा जाने का मन नहीं कर रहा था, सच बोलूं तो। फिर भी फ्लाइट उन लोगों ने मुझे छोड़ने के लिए आ गए थे, कई कई सारे जगह घुमाते हुए। हाँ, एक और बात बोलूंगा, खाना पीने से याद आया कि मैं जहाँ भी जाता कुछ खरीदने के लिए या फिर फूडिंग वूडिंग के लिए, तो फिर मुझे वो कभी भी पे करने नहीं दिए। एज ए गेस्ट इतने अच्छे से उन्होंने मुझे ट्रीट किया, ऐसी ट्रीटमेंट मुझे कहीं भी नहीं मिली, किसी भी ऑल तो कहीं भी नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट ट्रिप तो था इंटरनेशनल। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। यही बोलूँगा मैं। फिर मैं फ्लाइट अपने आया, देखा एयरपोर्ट बहुत सारे लोग आईफोन आईफोन बेच रहे हैं। अभी तो मैं बेकार से फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, शायद कभी और मैं भी अच्छा फ़ोन खरीद लूँ। फ़ोन खरीदना ज़्यादा शौक नहीं है। फिर फ्लाइट में बैठा, मैं उन सारे पलों को मैं याद कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये सब ड्रीम था, और इन्हीं सब यादों को लेते हुए मैं वहां से उड़ान भर चुका था। ये आपको कहानी और भी बताऊंगा, और भी कंट्रीज घुमाऊंगा। तो
कीप इन टच, सब्सक्राइब, क्योंकि आपको बहुत सारी कहानी सुनानी है और बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी देना है। सो बाय बाय, टेक केयर।